टाटा कर्व ईवी। जब से ईवी लॉन्च हुई है ना, तो जितनी भी अदर कंपनियां हैं जो कि ईवी बना रही थी वो भी सी सेगमेंट वाले में, सब टेंशन में आ गई है कि अपनी सेल को कैसे बचाए, क्योंकि उन्हें पता है कि कर्व ईवी जितने बेहतरीन प्राइस में लॉन्च हुई है और जितने बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च हुई है कि उसके इतने बेहतरीन फीचर को देख के लोग अदर कंपनी की कार जल्दी से नहीं खरीदेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कार कंपनी के बारे में जो कि चाइनीज कंपनी है, बट उसकी कार बहुत ही ज्यादा बिकती थी और मेन बिकने का कारण ये था कि लोगों को उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। और उसका जो बेस मॉडल था उसकी कीमत स्टार्ट होती थी पहले 30 लाख रुपए से, और अब कंपनी ने एक और बेस मॉडल दे दिया है कर्व ईवी के कंपटीशन के लिए। उसके बेस मॉडल की कीमत है 25 लाख रुपए। तो आप सोच सकते हैं कि कर्व ईवी के लॉन्चिंग से कंपनियां इतनी ज्यादा डर गई है कि उन्होंने 30 लाख से 25 लाख में आगे अपना एक नया बेस मॉडल लेके। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों को कार को कंपेयर करने वाले हैं। हम कंपेयर करेंगे टाटा के टॉप मॉडल को इस BYD के बेस मॉडल के साथ। लेकिन मैं इस कंपेयर को शुरू करूं उससे पहले आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कंपैरिजन को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जहां BYD का बेस मॉडल है 25 लाख रुपए का, वहीं पे टाटा का टॉप मॉडल है 22 लाख रुपए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो में एक टॉप मॉडल को बेस मॉडल से क्यों कंपेयर कर रहा हूं, तो उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है कि दोनों की कीमत कहीं ना कहीं आसपास ही है। जहां एक की कीमत है 22 लाख रुपए, वहीं दूसरी कीमत है 25 लाख रुपए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप 22 लाख रुपए की कार ले या आप 25 लाख रुपए। तो कीमत मैंने आपको बता दी, अब बात कर लेते हैं बैटरी की कि किस में बैटरी बड़ी है और किस में बैटरी छोटी। तो सबसे पहले बात करते हैं BYD के बारे में। तो BYD में है 49.92 किलोवाट आवर की बैटरी, यानी कि लगभग कह सकते हैं 50 किलोवाट आवर की बैटरी। वहीं आपको टाटा में मिल रही है 55 किलोवाट आवर की बड़ी बैटरी, यानी कि दोनों की बैटरी में देखें तो दोनों में फर्क है 5 किलोवाट। और प्राइस हमने देख लिया, बैटरी देख ली, अब अगली चीज आती है रेंज। तो जहां आपको BYD में मिल जाती है 468 किलोमीटर की रेंज, वहीं आपको टाटा में मिलती है 585 किलोमीटर की रेंज। क्योंकि टाटा की बैटरी बड़ी है इसलिए आपको उसमें रेंज भी ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि आपको सिर्फ 3 लाख रुपए कम खर्च करके बड़ी बैटरी भी मिल रही है एंड साथ साथ बहुत ही बेहतरीन रेंज मिल रही है। लेकिन हाँ, BYD Atto 3 की सबसे बड़ी बात क्या है, उसकी जो सबसे बड़ी जीत है वो है उसकी बैटरी, क्योंकि BYD में मिलती है आपको ब्लेड बैटरी। और अगर आप ब्लेड बैटरी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड की बेस्ट बैटरी में से एक है। BYD ने ना जाने इस पे कितने टेस्ट किए हैं और ये बैटरी हर टेस्ट में से पास हुई है। तो हाँ, BYD के पास एक बहुत अच्छी चीज है जो उसका प्लस पॉइंट है, वो है ब्लेड बैटरी। और BYD जो बिकता था सबसे ज्यादा वो सिर्फ अपनी इस ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए ही बिकता था। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी के साइज की। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। जहां BYD की लेंथ है 4455 mm, वहीं टाटा की लेंथ है 4310 mm। BYD की विड्थ है 1875 mm, वहीं टाटा की विड्थ है 1810 mm। और BYD की हाइट है 1615 mm, वहीं टाटा की हाइट है 1635 mm। यानी कि अगर हम देखें तो हाइट में जो टाटा कर्व है वो थोड़ी सी ऊंची है, एंड अगर हम लेंथ और विड्थ में देखें तो वहां BYD। और अगर बात की जाए व्हील बेस की, तो जहां BYD का व्हील बेस है 2740 mm, वहीं टाटा का व्हील बेस है 2560 mm का। और आपको पता होगा कि गाड़ी का व्हील बेस अगर बड़ा है तो गाड़ी और ज्यादा स्पेशियस होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं टाटा कर्व की, तो ये साइज वाइज भले ही कुछ कम हो, बट अगर आप अंदर से साइज देखें तो ये आपको गाड़ी बहुत ज्यादा स्पेशियस देखने के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस, आपको पता है कि ग्राउंड क्लियरेंस आज की डेट में कितना ज्यादा वेरी करता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की रोड में बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। इसलिए टाटा को पता है कि हाँ, हमें गाड़ी इंडिया में बेचनी है, इसलिए उन्होंने दिया इसमें 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जबकि BYD में आपको मिलता है 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। और अगर बात की जाए बूट की, तो जहां BYD में आपको मिलता है 440 लीटर का बूट, वहीं आपको टाटा में मिलता है 500 लीटर का बूट। और बात करी जाए चार्जिंग टाइम की, तो ये दोनों की दोनों गाड़ियां 8 घंटे में AC चार्जर से फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन जो थोड़ा सा फर्क आ जाता है वो आ जाता है फास्ट चार्जिंग पे। जहां BYD को 0 to 80 चार्ज होने में लगते हैं 50 मिनट, वहीं टाटा फास्ट चार्जर से हो जाती है 0 to 18 40 मिनट्स। यानी कि दोनों में फास्ट चार्जिंग में लगभग 10 मिनट का फर्क मिलता है हमें अगर हम इसे चार्ज करते हैं 0 to 80। अब देखते हैं कि दोनों गाड़ियों में कौन सी ज्यादा पावरफुल है। तो BYD में आपको मिलता है 240 PS की पावर, वहीं आपको टाटा में मिलती है 167 PS की पावर। और टॉर्क की बात की जाए तो जहां आपको BYD में मिलता है 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वहीं आपको टाटा में मिलता है 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और हाँ, पावर और टॉर्क में टाटा थोड़ा सा पीछे रह गया, और उसका सिर्फ एक कारण है कि BYD की ब्लेड बैटरी वो इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी है कि उसकी वजह से आपको जो पावर भी ज्यादा मिलती है और टॉर्क भी बहुत ज्यादा मिलता है। और अब सबसे लास्ट में बात करते हैं एडास की।
जो कि BYD के बेस मॉडल में नहीं है। हाँ, अगर आप BYD का टॉप मॉडल लेते हो तो आपको उसमें ADAS का लेवल 2 मिलेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं वही टाटा के टॉप मॉडल की, तो जैसा कि टॉप मॉडल है उसमें आपको ADAS लेवल 2 मिलेगा। अब बात वही निकल के आ रही है कि बेस मॉडल में जल्दी से ADAS लेवल 2 नहीं मिलता, लेकिन जो इस गाड़ी का प्राइस है कि जो BYD का ये जो मॉडल है जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है, जब 25 लाख रुपए की गाड़ी है तो BYD को इसमें ADAS लेवल 2 जरूर देना चाहिए था। लेकिन हाँ, टाटा का वो टॉप मॉडल है, भले वो 22 लाख का है, लेकिन जैसे कि वो टॉप मॉडल है तो आपको इसमें मिल जाता है देखने के लिए ADAS का लेवल 2। तो ये था आज का कंपैरिजन BYD Atto 3 के बेस मॉडल का टाटा कर्व के टॉप मॉडल के साथ, जिनमें दोनों में फर्क है लगभग 3 लाख रुपए। अब हमारे सामने यही सवाल है कि हमें अपने 3 लाख रुपए बचाने हैं और हमें जाना चाहिए टाटा कर्व के टॉप मॉडल के साथ, या हम 3000 रुपए एक्स्ट्रा देके जा सकते हैं BYD के Atto 3 के साथ। तो आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो मैं कहीं ना कहीं जाना चाहूंगा टाटा के साथ, क्योंकि सबसे पहले मैं बचाऊंगा अपने 3 लाख रुपए, उसके बाद मिलेंगे मुझे बेहतरीन फीचर्स, ADAS लेवल 2, और सबसे बड़ी बात कि टाटा हमारे इंडिया की कंपनी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि कोई ईवी कार लेने का प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।